दारागंज में हमारी परदादी रहती थी, उनका नाम कौशल्या देवी था। सबसे पहले कौन? कानिकुब्ज परिवार में उनके लिए वर चुनने के लिए उनके पिता कन्नौज की तरफ गए और वहाँ पर हमारे परबाबा के पिता के 2 लड़के थे। तो दोनों लड़के खेती करते थे। छोटा लड़का खेती में मन नहीं लगाता था, तो 2 पुत्रों में चुनाव करना था कि कौशल्या देवी की शादी किससे की जाए। तो परबाबा के पिता ने ये कहा कि देखो, बड़ा लड़का वो खेती में मदद करता है, उसको हम घर जमाई बना करके इलाहाबाद नहीं भेज सकते। छोटे लड़के से पूछो क्या ये शहर में जाने के लिए तैयार है। इलाहाबाद से तात्पर्य था उनका दारागंज से शहर। तो छोटे लड़के ने, जिनका नाम पत राखन लाल मिश्र था और उनके बड़े भाई का नाम था मन राखन लाल मिश्र, तो पतराखन लाल मिश्र जी ने कहा कि हाँ ठीक है, हम इलाहाबाद जाने को तैयार हैं और हम वहाँ पर शादी करके वहीं बस जाएंगे। तो ये कथा है। फिर परबाबा ने हमारे जब मकान बनवाने की इच्छा प्रकट की तो हमारे बाबा उस समय काम करते थे कानूनगो के तौर पर, सोराव में रहते थे। तो बाबा का नाम है पंडित वेणी प्रसाद मिश्र। तो बाबा ने कहा ठीक है, हम मकान यहाँ बनाते हैं दारागंज में और इसको अपनी माँ के नाम पर हम बनाएंगे, और उन्होंने इसका नाम कौशल्या भवन दिया। मकान बनने के बाद एक बड़ी मनोरंजन कथा है। मनोरंजन कथा ये है कि घर में स्नान गृह नहीं था और दादी हमारी आई थी, अकेली औरत थी दादी घर पर, और बाबा या दादी इनको शौच के लिए जब जाना होता था तो बिल्कुल खुला हुआ था मैदान, कोई उसमें चार दीवारी वगैरह नहीं थी। तो पर बाबा हमारे छाता लगा करके बैठ जाते थे और शौच करते थे, और यही वो उम्मीद करते थे दादी से भी। तो दादी ने कहा देखो भाई, हम स्त्री जात हैं, हम इस तरह छाता लगा के यहाँ नहीं बैठ सकते। और जो मोहल्ले के लड़के थे वो तंग करते थे, वो गिट्टी ले आते थे, ढेले ले आते थे, और पर बाबा शौच करते हैं और उनके ऊपर गिट्टी और ढेले मारते थे। दादी को तो तंग नहीं करते थे। तो दादी का नाम राम प्यारी देवी था। तो दादी ने कहा कि भाई, अगर बहू इस घर में रहेगी तो उसके लिए अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए। तो एक बहुत बड़ा कमरा बनाया गया, बहुत ही बड़ा कमरा, उस समय के हिसाब से वो बहुत बड़ा कमरा था, कम से कम 15 फीट और 15 फीट के हिसाब से, खूब आराम से, जिसमें स्त्रियां या सभी लोग उसमें स्नान कर सकें। तो बाद में उसको तोड़ करके 3 कमरे बनाए गए और आजकल ये खंडहर की स्थिति में है। तो ये संक्षेप में कहानी है कि कैसे इसका नाम कौशल्या भवन पड़ा। और ये बताएं कि इसके बाद और शाखाएं बताएं, ब्रांचिंग बताएं कि ये सामने बिस्सू जो है वो कौन थे, रामनाथ कौन थे, और ये जो निर्मल चाचा, विमल चाचा, गोपाला बुआ, आशा बुआ, उषा बुआ, ये आपने हमको एक बार बताया था। इसको फिर दोहराएं कि ये परिवार की चेन, और कुछ इस स्मरण में ये भी बताएं कि ये हमारा बागंबरी गद्दी से क्या संबंध था। इसका अगला प्रश्न भी इंतजार कर रहा है, पहले आप इसका वर्णन बतावें। हम लोग कनौजिया हैं और इलाहाबाद में, दारागंज में बहुत कम कनौजिया थे। तो जब तिवारी जी वहाँ पर आए, निर्मल तिवारी जैसे हैं, तो इनके पिता हम लोगों के यहाँ बहुत आना जाना था, और शायद ऐसा सुना है मैंने कि उस समय सारे इलाहाबाद में 8 कनौजिया थे गिन करके। तो उन 8 में से एक ये निर्मल के पिता थे, और ये कांग्रेसी थे, ये जेल भी गए थे कई बार। घर आते थे तो हमेशा भौजी भौजी करते थे, पैर छूते थे, हमारी दादी के पैर छूते थे और भौजी भौजी करते थे, और इनको हम लोग अपने परिवार का घनिष्ठ अंग मानते हैं और मानते भी थे। एक मज़ेदार कथा इस समय याद आती है। एक बार सत्यनारायण की कथा गोपाला बुआ के यहाँ हुई। हम उनको गोपाला बुआ कह रहे हैं, जो कि निर्मल चाचा की बहन है। तो अम्मा भी उस कथा में गई, सभी लोग परिवार के गए। हम उस समय 2 या 2.5 साल के थे। ये लोग सब कथा में व्यस्त रहे और हम अपने परबाबा के साथ बहुत खेला करते थे,
बहुत हमें मज़ा आता था उनके साथ सोने में, बैठने में। वो मुझे राधा कृष्ण के मंदिर भी ले जाते थे, वहाँ हम उनके साथ नृत्य भी करते थे। भक्त की भावना, कृष्ण भक्ति की भावना, राधा भक्ति की भावना पर बाबा ने मेरे मन में डाली बचपन से ही। रोज़ शाम को 4 बजे वो ले जाते थे मुझे। और बचपन में मेरे बड़े अच्छे बाल थे, तो घुंघराले बाल थे, तो वहाँ नृत्य होता था, घूंघर वाले बाल की हाँ, जय बोलो घनश्याम की हाँ, नहीं जय बोलो नंदलाल, जय बोलो नंदलाल की हाँ। तो इस गाने पर हम खूब नाचा करते थे, और हमारे और दूर के चाचा या बाबा वो घर में आकर के ये बतलाया करते थे हमें कि आज तुमने ये इस गाने पर, तुमने इस भजन पर तुमने नृत्य किया। तो सत्यनारायण की कथा में माँ हमारी बहुत व्यस्त हो गई, और हमने देखा कि कोई हमारा ध्यान नहीं दे रहा है, तो हमने कहा ठीक है, अब हम अपने बाबा के साथ, पर बाबा के साथ खेलने जाते हैं। तो हम वापस चले आए। काफ़ी दूर उनका घर था, कम से कम 1.25 किलोमीटर, आधा किलोमीटर की दूरी पर होगा। और हम धीरे धीरे रास्ता हमें याद था, घर चले आए। अब माँ ने कथा के बाद हमें ढूंढना शुरू किया। माँ बहुत विचलित हो गई। उन दिनों गंगा नदी निर्मल चाचा के घर के पास से बहती थी, तो वो ढूंढने भी गई वहाँ गंगा जी पर, और वहाँ कोई कुछ भी नहीं दिखाई पड़ा। तो माँ को ये लगा कि अब ये लड़का गया हाथ से हमारे, और बहुत दुखी हुई। 2-2.5 घंटे ढूंढते रहे ये लोग, हम नहीं मिले इनको। फिर किसी ने कहा कि ऐसा ना हो, देखो वो घर चला गया हो। तो उस पर शंका की माँ ने और बड़े लोगों ने कि उसको घर की याद थोड़ी है, घर कैसे जा सकता है, इतना छोटा बच्चा 2-2.5 साल का। फिर भी लोगों ने दबाव डाला, नहीं जा करके पूछो, देखो शायद घर हो। घर आए तो देखा हम पर बाबा के साथ आराम से खेल रहे थे। तो माँ ने बहुत संकल्प किए, बहुत आशीष दी, और कहा कि अब ऐसी गलती कभी नहीं करेंगे, कभी हम अकेले नहीं छोड़ेंगे। राम राम। अभी राम राम नहीं है, हमारे प्रश्नों के कुछ अंश अभी बाकी हैं। जैसे कि आप एक हाँ, विश्वू जी का वर्णन नहीं हुआ, विश्वनाथ और जो राम बगल के जो हमारी तिवारी जी, हमारी जो परदादी थी, जैसा हमने बताया, उनका नाम कौशल्या देवी था। तो कौशल्या देवी के पिता जगन्नाथ तिवारी थे, और कौशल्या देवी अकेली संतान थी। लेकिन उनके चाचा के जो लड़के थे, तो वो 2 लड़के थे, एक विश्वू करके थे, दूसरे और थे। तो ये दोनों लड़के थे, ये दादी के, हमारी परदादी के भतीजे थे दोनों, इस तरह। और ये दोनों एक पटना चले गए, विश्वू जिनको कहते हैं, ये पटना चले गए। फिर पटना इसलिए चले गए कि उनकी पत्नी बिहार की थी, और वो दर्जी परिवार के थे, वो लोग सिलाई वगैरह किया करते थे। तो वो बाद में वापस आ गए, इलाहाबाद रहे। तो हम विश्वू नाना कहना चाहिए, हमारे लिए वो नाना ही है। तो विश्वू नाना की लड़की से हम पिछली बार गए थे, मिले थे। और जो लड़की की लड़की है वो मुझे भैया कहती है, शायद उसका नाम मीना है। तो बहुत हमसे प्रेम से ये दोनों लोग बोले थे। और गोपाला बुआ जो है, और जो दूसरी बुआ है कमल बुआ, हाँ। ये हमको बहुत स्नेह प्रेम के साथ देखती हैं। हम पिछली बार कमल बुआ से भी मिलने गए थे, और गोपाला बुआ से भी हम मिलने गए थे, और इनसे हम मिल कर के आए। तो ये लोग उसी परंपरा में है, तिवारी जैसे हमने बताया, तिवारी जी के परिवार। चूँकि ये लोग कानकुब्ज हैं, इसलिए हमारा इनका बड़ा स्नेह है, अभी तक स्नेह। भैया, जहाँ तक हम देखते हैं, पुराने अतीत और यादों में जाते हैं, तो अम्मा आपको छात्र जब आप थे तो बादाम के लड्डू बना के देती थी, और आपका जब आप रक्षाबंधन पर आते नहीं थे हमारे पास, तो हम लोग छोटे छोटे थे और बहुत द्रवित होते थे, और आपकी बुशर्ट को रख के हम लोग रक्षाबंधन करते थे। और इतना अधिक हमारा लगाव था कि हम लोग उस समय इधर उधर भागते थे और रोते थे, और फिर हमारा भाई नहीं आया, हमारा भाई नहीं आया। और बुशर्ट की स्लीव्स पे माँ हमारी राखी बनवाती थी।
तो माँ ने सिखाया था कि भाई नहीं हो लेकिन उनका स्नेह रहना चाहिए, और जीवन मुक्त, मतलब भाई है तो ठीक है, अदरवाइज अन्यथा उनकी स्मृति और उनके संस्कारों को आप सहेज कर रखिए। और भैया हम लोग, हमारा लहलहाता घर और परिवार और उन सब के बारे में आप, चूँकि आप इतनी बड़ी हस्ती हैं और इतनी प्रतिष्ठा प्राप्त व्यक्ति हैं, फिनिक्स में आपका नाम है, तो आप रिकन करना शुरू करिए बहनों में, और जो आपके जीजा जी कहना चाहिए या दामाद हैं, परिवार को पुनः जोड़ने के लिए हर एक के बारे में आपका क्या है, और आप बहुत, हमें सबको बहुत अच्छा लगेगा। अनीता भी 2 शब्द जोड़ना चाहती हूँ। एक मेरा प्रश्न, वैसे मैं इस श्रृंखला की कड़ी में सबसे छोटी हूँ, लेकिन अभी मैं पूरा इंटरव्यू सुन रही थी किरण जी के प्रश्नों का जवाब। तो भैया आपने पितृपक्ष का तो बहुत अच्छा अनुवांशिक बताया सारा, अब अम्मा की तरफ से भी बताइए, हम सुनना चाहेंगे। काफ़ी कुछ तो हमने अपने आंखों से जो देखा कि अम्मा के साथ जब सबसे छोटे होने के बाद कारण हम बहुत ज़्यादा उनके साथ कानपुर जाया करते थे, तो जो देखा वो देखा, लेकिन उसके पहले का और अम्मा का बैकग्राउंड, नानी नाना के साथ पली, कैसे क्या देखा, सुना, देखा तो नहीं, लेकिन आपकी उससे थोड़ा सा हिस्ट्री ट्रेस बैक करिए कि अम्मा के परिवार का क्या बैकग्राउंड था, और इसके बाद फिर आप हम सब के बारे में बताइए। अम्मा का नाम था किशोरी देवी तिवारी, और अम्मा 2 बहनें हैं। दूसरी बहन जिनको हम लोग पुच्छी देवी कहते हैं, उनका देहांत हो गया है। कोकी मौसी, उनका देहांत हो गया है। और अम्मा के सगा भाई कोई नहीं है। तो गोकरण नाथ तिवारी ये अम्मा के सौतेले भाई हैं। अम्मा की कथा संक्षेप में ये है कि जब ये छोटी थी, 13 वर्ष की, तो इनकी माँ का देहांत हो गया था, और नाना हमारे विधुर थे। नाना दोबारा विवाह नहीं करना चाहते थे। नाना प्रस्ताव लेकर के इलाहाबाद आए अपनी लड़की का, और दादी ने उनसे बातचीत की। 15 साल की थी माँ उस समय। तो दादी ने, जिया जिनको हम लोग कहते हैं प्यार से, जिया ने बातचीत की। जिया ने कहा कि ठीक है, तुम्हारी लड़की के लिए तो हमारा लड़का ठीक है, लेकिन हमारे समझे कोई नहीं है, और तुम तो विधुर हो, तो तुम जाओ, अभी तुम जवान हो, दूसरी शादी करो। और वो नाना कहते थे कि नहीं, अब हम दोबारा शादी नहीं करेंगे, अब हम दुनिया से विरक्त हो गए, ये 2 लड़कियां हैं, बस इनकी शादी करके अब हम विरक्त हो गए, अब हम संसार में दोबारा नहीं पढ़ना चाहते। तो जिया ने उनको समझाया कि नहीं, तुम बहुत जवान हो अभी, और तुम्हारे लड़का नहीं है, तुम्हारा वंश नहीं चलेगा, तो तुम जाओ, दोबारा शादी करो, शादी करने के बाद आओ, हम अपने लड़के की शादी और किसी लड़की से नहीं करेंगे, हम प्रतीक्षा कर लेंगे तुम्हारी। तो ये नाना ने हमें ये कथा स्वयं सुनाई। तो नाना तैयार हो गए, उनकी बात मान ली उन्होंने। नाना जाके शादी की। शादी के बाद फिर आए, कहा भौजी अब हमने शादी कर ली है, अब हमारी लड़की की शादी कर दो तुम। तो पिताजी हमारे उस समय 20 वर्ष के थे, और पिताजी BA पास कर चुके थे, और बहुत ही दुबले पतले थे पिताजी, बहुत ही दुबले पतले। हमारे ख्याल में तो विवाह और पहले हो चुका था। 20 साल के पिताजी थे, 16 साल माँ थी। विवाह के कुछ ही दिनों के बाद हम इस संसार में आने की तैयारी कर रहे थे। तो माँ ने सबसे पहले सोचा कि अभी तो पिताजी काम नहीं करते, और ये बालक घर में आएगा, इसको दूध देना, इसको खिलौने लाना, इसकी जिम्मेदारी कौन निभाएगा। तो माँ ने गर्भपात करने की कोशिश की, खूब सिरका पिया, और उस सिरके का कोई असर नहीं हुआ। तो माँ मुझसे इसलिए भी कहा करती थी कि तुम बड़े दृढ़ निश्चयी हो, तुम बड़े जिद्दी हो, तुमको हम नहीं चाहते थे इस संसार में आओ तुम, गरीबी के कारण, लेकिन तुमने किसी की नहीं सुनी, मेरी भी नहीं सुनी, तुम फिर भी इस संसार में आए। और फिर पिताजी ने निश्चय ये किया कि वो बीटी करने के लिए आगरा तुरंत चले गए। कारण ये कि उसी समय बाबा की तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी, घर में आमदनी का कोई साधन नहीं था, और चाचा मेरे सब छोटे थे, बुआ मेरी सब छोटी थी,
दादी हमारी कानपुर नहीं रहना चाहती थी। हालांकि कानपुर में बहुत अच्छा मकान बना हुआ था, लेकिन उनका कानपुर रहने का मन इसलिए नहीं था कि पिताजी पढ़ने के लिए इलाहाबाद आए थे। पिताजी इलाहाबाद ही रहना चाहते थे पढ़ाई की वजह से। अब बीए जब उन्होंने कर लिया तो पिताजी ने यही सोचा कि अब हम एमए करने के बजाय और आईसीएस वगैरह पढ़ने के बजाय अब हमें परिवार चलाना है। तो पिताजी तुरंत आगरा चले गए। आगरा जाकर के उन्होंने सीटी की ट्रेनिंग ली 1 साल की, और 21 साल की उम्र में या 21 साल के आसपास पिताजी अध्यापक बन गए। तो सबसे पहले फतेहपुर के पास कोई जगह है, वहाँ जाकर के वो अध्यापक बने। उसके बाद उनका तबादला हमीरपुर हो गया, और हम बचपन में उनके साथ हमीरपुर भी गए थे। तो माँ की तरफ से कहानी संक्षेप में ये है कि माँ के जो मामा हैं ये मेडिकल पढ़ने के लिए कानपुर गए थे, और माँ के जो नाना है ये कानपुर के दूसरे प्रसिद्ध सर्जन थे। आई सर्जन, दूसरे प्रसिद्ध सर्जन थे, सिविल सर्जन He was the first Indian civil और वो surgeon. पहले भारतीय सिविल सर्जन थे। बहुत ही धनाढ्य थे, और ऐसा कहा जाता है कि इतनी सोने की ईंटें थी, सोने की सिलें थी कि उनको काम करने की जरूरत नहीं थी। उनकी सबसे बड़ी देन ये है माँ के नाना की, कि माँ को उन्होंने 13 साल की उम्र में सारे तीर्थ घुमाए। चारों धाम, मेरी माँ, श्रीलंका। जब हम लोग अपनी माँ से ये कहते थे, हम खासकर अम्मा से ये कहते थे, पिताजी ये कहते थे कि अम्मा तुम गंगा जी क्यों नहीं जाती हो, तो कहती थी मेरे मन में गंगा जी है। और एक चीज़ हम तुम लोगों को बताना चाहते हैं, मानसी पूजा करना बड़ा कठिन है। तो माँ के अंदर मानसी पूजा की शक्ति थी, और इसके 1-2 उदाहरण हम देंगे। तो माँ के परिवार की तरफ से माँ के नाना, माँ के जो मामा हैं उनके 4 विवाह हुए हैं। पहली 3 पत्नियाँ उनकी एक एक करके ख़त्म हो गई। और जो माँ की जो मौसी हैं, तो माँ की जो मौसी बहुत ही अच्छे परिवार में गई। उनकी शादी घनश्याम नारायण दीक्षित से हुई, जो कि बहुत गरीब परिवार से थे, लेकिन उन्हें 5 गोल्ड मेडल मिले। मिडिल स्कूल में वो फर्स्ट क्लास फर्स्ट रहे, हाई स्कूल में वो फर्स्ट क्लास फर्स्ट रहे, इंटरमीडिएट में यूपी बोर्ड में वो फर्स्ट क्लास फर्स्ट रहे, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में बीएससी उन्होंने किया, उसमें वो फर्स्ट क्लास फर्स्ट रहे। उसके बाद वो रुड़की पढ़ने गए, उसमें भी वो फर्स्ट क्लास फर्स्ट रहे, गोल्ड मेडल मिला। सिविल इंजीनियरिंग उन्होंने रुड़की से की। और मुझे इंजीनियर पढ़ने का शौक़ उन्हीं की प्रेरणा से हुआ। और हम बीएससी के दूसरे साल थे, हम पढ़ाई में लद्दड़ हो गए थे, लगभग फेल हो गए थे, बुखार आ गया तो ड्रॉप आउट हो गए थे। तो फिर मुझे बड़ी ग्लानि हुई अपने ऊपर। मैंने कहा मेरे 7 बहनें हैं, और अगर हम पढ़ाई में ढीले रहे तो इनके विवाह की जिम्मेदारी कैसे पूरी होगी, कौन देखेगा, पिताजी की आमदनी से अकेले ये सब नहीं चल सकता। तो इसलिए जैसे ही नया साल चालू हुआ, हमने जुलाई से ही कॉलेज नियमित रूप से जाना शुरू किया। लेबोरेटरी में नियमित रूप से जाकर के सीखे, प्रयोग करना शुरू किया। और हमने पिताजी से यही कहा कि नहीं, हम साइंस साइड ही में पढ़ना चाहते हैं, और हम IIT खड़गपुर जाना चाहते हैं, रुड़की हम नहीं जाना चाहते। तो पिताजी ने मुझे एक मास्टर लगा दिया, सक्सेना साहब। सक्सेना साहब ने मुझे 4 महीने बहुत अच्छी ड्राइंग सिखाई, और ड्राइंग में 100 में मुझे 75 नंबर मिले। अंग्रेजी मेरी बहुत माशाअल्लाह थी। तो मेरे जीजा जी राजकिशोर, स्वर्गीय राजकिशोर तिवारी जी ने मुझे 3 दिन तक अंग्रेजी खूब सिखाई, टेंस वगैरह खूब सिखाए। वो हंसते भी थे, हम लोग साले बहनोई थे, हंसते भी थे। हम दोनों में बहुत ही अभिन्न मित्रता थी। कारण ये कि शीला जी कहने के लिए मेरी चचेरी बहन थी, लेकिन बचपन में हम उनके साथ बहुत खेला करते थे, और अभिन्न स्नेह हम लोगों में था। 6 महीने हम लोग साथ रहे, बहुत खेलते थे हम लोग। उसके बाद दूसरी बहन मेरी जो हुई, सगी बहन बिट्टो जिसको हम लोग कहते हैं, ये दूसरी बहन है। इसके पहले जो बहन हुई थी उसका नाम था उषा। वो बेचारी 3 साल के होके ख़त्म हो गई, और उसको बीमारी हो गई, बुखार हुआ, सन्निपात, इलाहाबाद आई, और उसमें वो ख़त्म हो गई। तो उषा के साथ भी हम बहुत खेला करते थे। ऐसा मुझे बताते हैं परिवार के लोग, और मुझे बहुत सी बातें याद भी हैं कि जब हम खाने बैठा करते थे तो उषा हमारे लिए पाटा ला के रख देती थी। 2 साल की थी, किसी तरह उठा करके पाटा ला के रख देगी, भैया भैया बैठो, भैया भैया खाना खाओ।
और हम उसके साथ बहुत लड़ते थे, बहुत झगड़ते थे, क्योंकि हम दोनों में मुश्किल से 1.5 या 2 साल का, मुश्किल से 1 साल का अंतर था। उसको काटते भी थे, हम बंदर का खेल खेला करते थे। संक्षेप में हमने उसको बहुत कष्ट दिया, हमें इसका बड़ा दुख है, लेकिन बचपन में हम नादान थे, तो इसलिए हमारी परमात्मा से प्रार्थना है कि हमारी जितनी भी गलतियाँ हैं उनको क्षमा करें। फिर वो इलाहाबाद आई दादी के साथ, यह सोच करके कि ये दोनों रहते हैं यहाँ, झगड़ते हैं, तो दादी उसको ले आई इलाहाबाद आई तो उसको सन्निपात बुखार हो गया, बुखार में वो ख़त्म हो गई। इसी तरह सबसे छोटी बहन हमारी सुनीता है, वो हम जब खड़गपुर गए तो हमारा इंटरव्यू था खड़गपुर में, खड़गपुर से हम वापस आए। ये बड़ी मर्मनाक कथा है, लेकिन ये बड़ी आवश्यक है और इससे कई चीज़ें सिद्ध होती हैं। तो हम खड़गपुर में चुनाव हमारा हो गया, हम वापस आए, आते ही हमने घर में स्नान किया, मंजन किया। इसके बाद अम्मा से हमने कहा, अम्मा हमको बहुत कस के भूख लगी है, और सब लोगों के चेहरे पर सूनापन उस दिन था। कारण ये कि जो सबसे छोटी बहन सुनीता 3 साल की थी, वो उसी दिन दिवंगत हो गई थी, तो इसलिए घर में चूल्हा नहीं जला था। माँ ने जैसे ही सुना कि हम भूखे हैं और हम कह रहे हैं कि माँ हमने रास्ते में कुछ भी नहीं खाया है, माँ ने वो वैदिक परंपरा तोड़ी, तुरंत उन्होंने चूल्हा बनाया, और जैसे ही हम स्नान करके चूल्हा जलाया, जैसे ही हम स्नान करके आए, उन्होंने गरम गरम पराठे खिलाए। चाची ने उनसे भर्त्सना की, चाची ने कहा कि आज ही तुम्हारी लड़की मरी है 3-4 घंटे पहले, और तुम चूल्हा जला रही हो, तुम खाना खिला रही हो। तो उनका हाँ, लड़की तो गई, उसको तो जाना था, लेकिन लड़का तो सामने है, उसको हम भूखा थोड़ी देख सकते हैं, हमारा कर्तव्य है। तो हम माँ की ये भक्ति बतलाना चाहते हैं। माँ मुझे बहुत चाहती थी, बहुत ही चाहती थी, और मेरी आदत है कि हम कभी भी बतला करके घर नहीं आते थे, हम चले जाते थे काम करने, चाहे विशाखापट्टनम हो, चाहे कुछ दिनों हमारी इच्छा थी विनोबा भावे से मिले, आध्यात्मिक ज्ञान देते थे, हम संन्यास की भी कल्पना करते थे। तो हम घर आते थे तो बिना बताए आते थे, और आने के 2 या 3 दिन पहले सपना माँ को आता था। 1 दिन पहले माँ को सपना आता था, तो माँ ने पिताजी से कहा कि हमने रात में नारायण को सपने में देखा है कि नारायण घर आ गए हैं। तो पिताजी कहते थे कि तुम तो ऐसे सपने हमेशा देखती रहती हो। तो अगले दिन सुबह हम घर पर आ गए, तो माँ ने कहा देखो हमारा सपना था, बिल्कुल सच है। अच्छा, जो ज़रूरी चीज़ हम बताते बताते रुक गए, वो ये कि माँ मानसी पूजा करती थी। तो मानसी पूजा में क्या होता है, मानसी पूजा में आप वहीं बैठे रहें और आपको सारे संसार का ज्ञान हो जाता है। तो ऐसी घटनाएं माँ के साथ कई बार हुई हैं, और ये घटनाएं जो हैं ये सिद्ध करती हैं कि माँ सती थी। जो स्त्री सती होती है, सती का मतलब सत्य, सत्य का मतलब पति के प्रति निष्ठा, उसको सारा जगत दिखता है। तो लोग कुछ भी कहें, हमने 3 या 4 घटनाएं देखी हैं जिससे माँ को सब पता लग जाता था क्या होने वाला है। एक और हम मार्मिक कथा बताना चाहेंगे, ये 1977 की है। हम विदेश में रहते थे, नॉर्वे में, और दूसरी बार भारत मिलने आए। 4 महीने से माँ बीमार थी, ज़मीन में लेटी हुई थी, बिल्कुल लकड़ी जैसी हो गई थी, बचने की कोई आशा नहीं थी। तो मेरी श्रीमती जी ने हमसे कह दिया था कि इतनी माँ चूँकि बीमार है और तुम 1 महीने के लिए जा रहे हो, अगर तुम्हें 1 महीने से ज़्यादा रहना पड़े तो रह जाना वहाँ पर। पिताजी का उन दिनों हाथ भी टूट चुका था, पिताजी भी घर पर थे, पट्टी लगाए हुए थे अपने दाहिने हाथ में। तो हम आए 10 बजे के करीब, माँ ने देखा, 1 घंटे के बाद वो किचन में आ गई और उन्होंने किसी तरह मेरे लिए एक रोटी बेलने की कोशिश की, क्योंकि उनके हाथ से न तो आटा गूंधा जा रहा था, न बेलन पकड़ा जा रहा था। तो आधी, जैसे कहिए लोई, किसी तरह आधी लोई उन्होंने किसी तरह बेली, और उनकी जिद ये कि नहीं हम अपने हाथ से रोटी खिलाना चाहते हैं नारायण को। तो और लोगों ने उनको रोका भी, क्योंकि वो बहुत ही कमज़ोर थी, वो बैठ नहीं सकती थी। 3-4 बजे माँ फिर उठ गई उसी दिन और कहा नारायण तुम क्या खाना चाहते हो। हमने कहा हमने कद्दू की सब्ज़ी नहीं खाई। तो उन्होंने 3-4 बजे 1 रोटी या परोठा बनाया, थोड़ी सी कद्दू की सब्ज़ी बनाई, पूरी शक्ति, और अगले दिन बिल्कुल साधारण और बिल्कुल नॉर्मल माँ। तो पिताजी ने मुझसे यही कहा कि तुम इनके हृदय हो, तुम आए हो
सुबह देखो ये उठ भी नहीं पा रही थी, 3 बजे इन्होंने तुमको 1 रोटी खिलाई, 7 बजे फिर खाना कोशिश करके खिलाया, और अगले दिन से सामान्य खाना खिलाया। और इस तरह हम महीने भर वहाँ रहे और आराम से माँ ने जो है हमें खाना वगैरह खिलाया, कोई भी कमी थी उसको पूरी की उन्होंने। एक और मार्मिक कथा यहाँ बताना चाहते हैं, भेद माँ और लड़के का संबंध। मुझे पता था कि माँ मुझे बहुत चाहती हैं। पिताजी ने मुझसे कह दिया था कि बेटे मेरी तरफ से तुम सिद्ध हो, तुमने अपनी जवानी में लड़कियों को नहीं चेस किया, तुमने अपनी जवानी में फिल्में वगैरह नहीं देखी, तुम धार्मिक समय बिताते थे संतों के साथ, सब के साथ, तुम्हारे ऊपर मेरा विश्वास है, तुमने परिवार का नाम ऊपर किया है, मेरी तरफ से तुम मुक्त हो। लेकिन तुम अपनी माँ को समझाओ, माँ तुम्हारे बिना कैसे रहती हैं ये हम तुम्हें नहीं बता सकते। तुम विदेश में हो, तुम चिट्ठी लिखते रहते हो, ठीक है, तो ऐसा कोई काम नहीं करना जिससे माँ को दुख हो। तो ये चीज़ उनकी हम जानते थे। तो हमने माँ से कहा कि माँ अब मुझे कल जाना है। तो जैसे ही माँ ने सुना कि कल जाना है तो कहा 4 महीने से बीमार थी, तुरंत वो बिस्तर में लग गई। उनका तुम जा रहे हो तो अब हमारा रहने का क्या फ़ायदा है इस दुनिया में। तो हम भी शैतान हैं। हमने अपनी चचेरी बहनों को, सगी बहनों को बुलाया, हमने कहा आओ गीता का पाठ करो। तो बहनों ने, चचेरी बहनों में नीरा प्रमुख है, उसने शुद्ध संस्कृत भाषा में गीता का पाठ किया, और भी बहनों ने। तो माँ ने कहा गीता का पाठ क्यों कर रहे हो? हमने कहा अंतिम समय में तुम्हें गीता सुननी चाहिए तो तुम गीता सुनो। तो 4-5 बहनों ने सस्वर गीता का पाठ किया। माँ कहेंगी कि तुम हमारी हंसी उड़ा रहे हो, हम तो इतना भुगत रहे हैं, हम तो इतना मरने वाले हैं। हमने कहा माँ तुम हमारे लिए कभी भी नहीं मरोगी, हमेशा तुम्हारे लिए हमारे हृदय में स्थान है, और तुम कह रही हो कि तुम मरने वाली हो, तो सबसे अच्छी सेवा हम यही कर सकते हैं कि तुमको हम गीता का टेस्ट सुना दें। तो सब बहनों ने मिल के गीता उनकी चारपाई के सामने गीता सुनाया। तो उठ, गुस्से में माँ उठ खड़ी, कहा नहीं कुछ नहीं, तुम कल नहीं जाओगे, कोई भी चीज़ हो कल तुम नहीं जाओगे। हमने कहा अच्छा माँ तुम्हारी बात हम मान लेते हैं। और ये योजना मैंने पहले से बना ली थी, यानी जाना मुझे परसों था, लेकिन मैंने नाटक किया, 1 दिन पहले कहा कि नहीं मुझे कल जाना है। तो ये एक और मार्मिक संदर्भ है माँ के साथ। और माँ हमेशा मुझे याद करती थी, कहती थी तुम मेरे दिल के टुकड़े हो। और एक कारण उसका ये भी है कि 19 साल के बाद दूसरा भाई हुआ, तो दूसरे भाई का नाम प्रकाश है। तो इसकी भी संक्षिप्त कथा ये है कि हम बांदा में जब थे, 8 या 9 साल के थे, बहुत उदास थे, 8 साल के, तो स्कूल से वापस आ रहे थे, बहुत ही दुखी थे। तो एक ज्योतिषी ने, जो कि फ़ोटो बनाने का काम करते थे, उन्होंने मुझसे पूछा कि नारायण, वो मेरा नाम जानते थे, नारायण तुम इतने दुखी क्यों हो? क्योंकि उन्हीं के सामने मेरा घर था, पिताजी यहाँ रहते थे बांदा में। तो मैंने कहा कि हम 8 साल के हो गए, बहनें हैं 2, भाई घर में एक भी नहीं है, किसके साथ खेलें? बहनें तो अपना गुड़िया खेलती हैं, ये करती हैं, वो करती हैं, हम किसके साथ खेलें? तो उन्होंने मेरा हाथ देखा, कहा तुम्हारे 2 भाई होंगे, लेकिन उसके लिए तुम्हें एक काम करना पड़ेगा। मैंने कहा बताइए? कहा तुम्हें गो ग्रास देना पड़ेगा। तो हमने जिद करके मंगला नाम की गाय अपनी नानी के घर से साउथ रोड में मंगवाई, घर में खूब उसकी सेवा हुई और गो ग्रास खिलाया। और जब हम खड़गपुर पढ़ने चले गए तो पहला भाई हुआ प्रकाश, उसके बाद दूसरा भाई हुआ अजय। तो ये जो दोनों भाई हुए, ये दोनों भाई गो माता की देन है, और मेरी लगन और मेरे संकल्प की भी देन है। संकल्प इस नाते कि मैंने संकल्प किया कि मेरे भाई हों, और मैंने गो ग्रास लगातार खिलाया। और आजकल हम अमेरिका में हैं, चैंडलर शहर में हैं, जो कि फिनिक्स का एक अंग है। फिनिक्स अमेरिका का 5वां बड़ा शहर है। यहाँ पर हमने मैरिकोपा नामक पास के शहर में एक गौशाला खोली है। फिलहाल वहाँ एक ही गैया है जिसका नाम लैला रानी रखा है। हमने शुरुआत की थी 2 गायों से, दूसरी गैया देहांत हो गया उसका पिछले साल 1 जून को। हमारे 15 या 20 मित्र हैं, वो इसकी सहायता करते हैं गौशाला चलाने में। हम लोगों का संकल्प यह है कि कम से कम 10 गाय यहाँ पर हों। हरे कृष्णा। अम्मा का भैया के प्रति लगाव, भैया जो जिसके बारे में बता रहे थे, एक बहुत ही अच्छा किस्सा है जो कि पिताजी हमेशा बताया करते थे।
क्योंकि हमने 76 में इलाहाबाद छोड़ दिया था, पिलानी चले गए थे, तो हमारे ख्याल में ये 77 की विज़िट जो भैया बता रहे हैं उसमें ये गए इलाहाबाद। तो स्टेशन पे पिताजी नहीं आए थे छोड़ने, स्टेशन पे अम्मा, प्रकाश और बाकी सब भाई बहने छोटे जो भी आए रहे होंगे, हम उस समय वहाँ नहीं थे। तो हमको पिताजी ने बताया कि अनीता, तुम्हारी अम्मा जब नारायण को छोड़ने गई थी स्टेशन पे तो सिर्फ विदा करने गई थी, लेकिन उनका मन नहीं माना और वो बिना टिकट के गाड़ी पे चढ़ के चली गई। बाद में टिकट बना और बीमार भी इतनी थी, उनको ये तक चिंता नहीं कि घर में खाना कौन बनाएगा, तुम्हारे पिताजी को खाना कौन देगा। देखो बच्चे का मोह उनको पूरा ले गई दिल्ली, और दिल्ली तक सी ऑफ करके आई, इसके बाद 1 हफ्ते बाद वापस आई हैं। तो ये हाल था। भैया आपको याद है ये किस्सा? हम इसका विस्तार आपको बताएंगे और ये बहुत ही रोचक विस्तार है। जैसा हमने पहले बताया 1977 में 4 महीने माँ बीमार थी और मेरा जाने का दिन आ गया, तो माँ ने कहा ठीक, तुमको हम स्टेशन पहुंचाने चलते हैं। तो सबसे छोटा भाई बब्बू, जिसको अजय कहते हैं लोग, उसके साथ माँ साथ उसको लेकर के नानी नाना के घर आई। कहा नानी नाना का आशीर्वाद साउथ रोड में ले लो, उसके बाद तुम जाना। साउथ रोड में माँ ने अपनी इच्छा प्रकट की नानी से, यानी अपनी मौसी से, कि हम भी दिल्ली जाना चाहते हैं नारायण के साथ। तो मौसी ने, यानी मेरी नानी ने कहा कि लेकिन न तो तुम्हारे पास कपड़ा है, न पैसा है, और ये तुम्हारे साथ छोटा लड़का है ये, और दिल्ली में रहने की कोई व्यवस्था नहीं है तुम्हारे, और नारायण जो है इनको तो एयरपोर्ट पे जाना है, अगले दिन फ्लाइट है इनकी, तो ये जाएंगे तो तुम कैसे इनके साथ जाना चाहोगी। तो माँ ने अपनी जिद की, कहा नहीं, हम लड़के को जहाँ तक पहुँचा सकते हैं वहाँ तक हम पहुँचाएंगे। तो एक ही झोले में माँ ने अपनी साड़ी रखी, बब्बू का हाथ पकड़ा और हमारे साथ आ गई स्टेशन और गाड़ी में चढ़ गई। गाड़ी कानपुर में आके रुकी। कानपुर में कालका मेल थी। हमने अम्मा से पूछा कि अम्मा यहाँ कालका मेल कितनी देर रुकती है। अम्मा ने अपनी याद से कहा कि यहाँ कम से कम 1 घंटा रुकती, 40 मिनट से लेके 1 घंटा। तो हमने कहा अगर ऐसी बात है तो हम कुछ किताबें खरीदना चाहते हैं अध्यात्मिक। तो हम पुस्तकें खरीदने के लिए प्लेटफॉर्म के दूसरी तरफ चले गए। वहाँ हमने 7-8 पुस्तकें खरीदी और इतने में कालका मेल चलने लगी। कालका मेल चलने लगी तो हम जल्दी से प्लेटफॉर्म पार करके आए और कालका मेल प्लेटफॉर्म लगभग छोड़ रही थी। तो हमने गाड़ी के साथ साथ दौड़ना शुरू किया। अब प्लेटफॉर्म ख़त्म हो गया था और हम गाड़ी के पीछे पीछे दौड़ रहे थे। और एक और इसमें मज़ेदार कथा है, वो हम बताना चाहेंगे। तो गाड़ी के पीछे पीछे हम दौड़ रहे थे। पीछे गार्ड ने मुझे देखा। गार्ड ने कहा कि भाई साहब, ये कालका मेल है, एक बार ये चल देती है तो ये रुकती नहीं है। हमने कहा गार्ड साहब गाड़ी रोकिए, गार्ड साहब गाड़ी रोकिए, मेरी अम्मा और भाई है, गार्ड साहब गाड़ी रोकिए। तो ये बड़ी विचित्र अवस्था थी। माँ के पास न तो कोई पता था, न कोई पैसा था, छोटा भाई मेरा साथ में था और हम लोग एक दूसरे से अलग हो गए थे। मेरा सारा सामान उस गाड़ी में था जो कि लेके मैं विदेश में जा रहा था। बड़ी विचित्र अवस्था थी ये, लेकिन मैं इतनी तेज़ी से दौड़ा हूँ और उसका रहस्य बताऊँगा क्यों इतनी तेज़ी से दौड़ा हूँ। तो फिर गार्ड को दया आ गई। गार्ड का नाम गणेश शंकर श्रीवास्तव था। तो गार्ड को दया आ गई तो गार्ड ने गाड़ी रोकी, मुझे डांटा और हम हाफते हाफते अंदर गाड़ी में चढ़ करके आए। उसने डांटा। सारे लोग देख रहे थे कि इतनी तेज ये कैसे दौड़े। तो तेज दौड़ने की कथा हम बताना चाहते हैं। जिस दिन मुझे इलाहाबाद छोड़ना था उसके एक दिन पहले हम सिविल लाइन गए अपनी बहन डॉक्टर किरण शुक्ला के साथ। उस समय यह विवाहित थी। उस समय यह शोध प्रबंध संस्कृत भाषा में कर रही थी प्रयाग विश्वविद्यालय से। तो वहाँ पर एक शंकर जी के रूप में एक साधु दिखाई दिए। तो साधु ने मुझसे कहा कि बाबा, हम साधु लोग हैं, हम जंगल में सांप पकड़ने जाते हैं और हमारे पास चप्पल जूता कुछ नहीं है। तो जो चप्पल या जूता मैं पहने हुए था वो चप्पल जूता मैंने उनको दे दिया साधु बाबा को।
तो मेरी छोटी बहन किरण ने कहा कि आपने इतनी अच्छी चप्पल उसको दे दी है। तो हमने कहा कोई बात नहीं किरण, उसने मांगा इसलिए हमने दे दी है। मुझे वो बिल्कुल शिव जी दिखाई दे रहे हैं, शिव जी का रूप दिखाई दे रहे हैं, उनके हाथ में नाग है, सांप है। तो साधु बाबा ने वो सांप मुझे छुलाया, कहा कि नाग देवता तुम्हारी इच्छा हमेशा पूरी करेंगे और जीवन में तुम्हें कोई भी तकलीफ नहीं होगी, ये शिव जी की ओर से तुम्हें आशीर्वाद है ना। तो हम बहुत खुश हुए। किरण ने ये कथा जाकर के घर में माँ को बताई। माँ ने कहा तुम जिसको देखते हो समझते हो कि वो शिव जी हैं, शिव जी का अवतार हैं। अरे लोग ये ठगने के लिए उस तरह का वेशभूषा बना करके आते हैं और ले जाते हैं, और तुमको अच्छी चप्पल देने की क्या ज़रूरत थी वहाँ पर। तो हमने कहा हमने दूसरी चप्पल बाटा की खरीदी तो ली है, तो उनका खरीद लिया, पैसा नहीं खर्च होता उसके लिए, 18 रुपया खर्च कर आए अच्छी नई चप्पल के लिए। और किरण ने भी इस तरह हमारी चुगली की, हमारी शिकायत की, माँ ने भी खूब डांटा। यही चप्पल नई चप्पल है देखिए, जिसकी वजह से हम इतनी तेज़ी से दौड़ पाए। और हम पटरी के ऊपर दौड़ रहे थे, पटरी के पास दौड़ रहे थे, जो लकड़ी थी, इतनी तेज़ी से दौड़ रहे थे। तो ये पुरानी चप्पल होती तो हमें लगता है हम नहीं दौड़ पाते, और हमें लगता है फिर पता नहीं क्या होता। अम्मा दिल्ली जैसी महानगरी में स्टेशन में बैठती, देखती, अगले स्टेशन में देखती क्या है। और ऐसी ही एक घटना विशाखापट्टनम में हुई थी, कलकत्ते में। कारण ये कि स्टेशन में गाड़ी रुकी, कलकत्ते से शुरू होती थी, तो हमने माँ से कहा हम स्नान करने जा रहे हैं, उनको गाड़ी में बैठा दिया। स्नान करके आए तो पता लगा कलकत्ते से गाड़ी विशाखापट्टनम के लिए जा चुकी है, और उसमें साथ में रीता बैठी हुई थी। तो गाड़ी जा चुकी थी, तो फिर हमने टेलीफोन किया, तो अगले स्टेशन पर गाड़ी जाके रुकी। फिर हम अगली गाड़ी से आए तो स्टेशन मास्टर ने बहुत आराम से माँ को बैठा रखा था, किसी तरह की तकलीफ़ नहीं हुई। और हमारी बहुत डांट पड़ी कि तुम्हारे लिए माँ के साथ रहना ज़रूरी था या नहाना ज़रूरी था। हमने कहा गलती हो गई। तो इस तरह की घटनाएं हमारी माँ के साथ हुई हैं। माँ का जन्म फैजाबाद में हुआ था, जो कि अयोध्या है, मुसलमानों ने उसका नाम बदल दिया है। और बहुत ही धर्मनिष्ठ मेरी माँ थी। हरे कृष्ण। अभी घनश्याम दीक्षित का प्रसंग आ रहा था। मैं दफ्तर में